हाय फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का मैथ और चैप्टर नंबर फर्स्ट पढ़ने वाले हैं आज। वास्तविक संख्याएं पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। आज हम लोग एनसीईआरटी का सॉल्यूशन करेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं प्रश्नावली 1.1 आज हम लोग हल करेंगे। इसमें आपको बता दें कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, उसको हल करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन लिख देते हैं। क्वेश्चन है पहला का 135 और 225। 135 और 225 का मासा ज्ञात करना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके। तो इसका सॉल्यूशन करते हैं। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि दो संख्याओं में सबसे जो बड़ी संख्या होती है उसको ए मानेंगे। चलिए हल करते हैं इसको। यहाँ पे मान लेते हैं, माना ए बराबर 225, ये बड़ा है, और बी बराबर 135। चलिए अब इसके बाद क्या करेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। इसलिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ ये भाज्य हो गया, ये भाजक भागफल और ये शेषफल हो गया। तो यहाँ पे ए का वैल्यू है 225 बराबर बी का वैल्यू 135 गुना। अब यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे पहले भागा की क्रिया कर लेते हैं। ये 225 में भागा देना है 135 से। चलिए भागा देते हैं, एक बार में लगेगा 135, यहाँ घटाएंगे 0, और ये हो गया 12 में से 3 गया, आपका हो गया 9, ये 90 बच गया। अब यहाँ पे शेषफल का मान 0 नहीं है, इसलिए अब यहाँ पे Q के जगह पे आ गया 1 और प्लस R के जगह, यानी रिमाइंडर शेषफल का वैल्यू हो गया 90। चलिए अब क्या करेंगे, ये 90 से इसमें भागा देंगे 135 में। चलिए अब यहाँ पे भागा देंगे, एक बार में लगेगा 90, यहाँ पे घटाएंगे 5, 13 में से 9 गया 4, ये आपका हो गया 45। अब यहाँ पे क्या करें, 90 से भागा दिए 135 में, तो ये आपका ये भाज्य हो गया 135, भाजक हो गया 90 और गुना ये आपका भागफल हो गया 1 और शेषफल हो गया 45। सो अभी R का मान 0 नहीं आया, तो आगे और करेंगे। अभी 90 में भागा देंगे 45 से, ये हो गया 90। अब 45 का 2 बार पढ़ेंगे, 45 दूना 90, ये शेषफल आ गया 0। यहाँ पे क्या करेंगे, ये 90 आपका भाज्य हो गया, 45 से भागा दिए गुना ये Q का वैल्यू हो गया 2 और प्लस शेषफल का वैल्यू हो गया 0। अब क्या करेंगे, चूँकि R बराबर 0, इसलिए HCF ऑफ कितना कितना का, यहाँ पे क्वेश्चन 135 और 225, तो 135 कॉमा 225 बराबर ये आपका हो गया 45, ये आपका हो गया आंसर। सो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। यहाँ पे हमारा दूसरा क्वेश्चन जो है वो है, आपका दूसरा क्वेश्चन है 196 और 38 220 का HCF निकालना है। क्वेश्चन एक बार फिर से देख लेते हैं।
करा निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन हल करते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन था 196 और 38,220। सो इसको स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे हल, उसके बाद लिखेंगे माना। चलिए अभी हम लोगों ने क्या किया था, यहाँ पे जो बड़ी संख्याएं थी उसको a माने थे और छोटी संख्या को b। सो इसी तरह से यहाँ पे मानेंगे, a का वैल्यू मान लेंगे। a का वैल्यू हो जाएगा आपका 38,220 और b का वैल्यू हो जाएगा आपका 196। इसलिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से आपका यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का मान था a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ ये भाज्य हो गया, ये भाजक, ये भागफल और ये शेषफल। चलिए यहाँ पे क्या करते हैं, 196 से भागा लगाते हैं 38,220 में। चलिए यहाँ पे ध्यान से देखना है, 196 से भागा लगाएंगे 38,220, थोड़ा बड़ा है तो इसको ध्यान से लगाएंगे। सबसे पहले एक बार में लगाते हैं 196 से, ये आपका हो जाएगा 196। चलिए अब इसको क्या करते हैं, घटाते हैं। 12 में से 6 गया 6, ये आपका हो गया। 17 में से 9 गया 8, ये आपका हो गया। 2 में से 1 गया 1, 186। चलिए अब उसके बाद क्या करते हैं, यहाँ पे 196 और यहाँ पे 186, तो ये छोटा और ये बड़ा है, फिर यहाँ पे 2 उतारते हैं, ये 2 उतर गया आपका। उसके बाद फिर लगाते हैं, कितना बार में लगेगा, ये आपका लग जाएगा 9 बार में लगाते हैं। 9 बार में लगाएंगे, 9 छक्के 54, 4 बाकी 5, 9 नमा 81, 81 5 86 के 6 बाकी 8, 9 इकाई 9 और 9 8 17, ये आपका हो गया 1764। अब घटाएंगे, 12 में से 4 गया 8 बच गया, ये आपका हो गया 15, 15 में से 6 गया 9 हो गया, ये आपका हो गया 7, ये हो गया ख़त्म। अब यहाँ पे ये 0, अब यहाँ पे देखेंगे 0 आ गया, तो यहाँ पे 5 से लगाएंगे, लग जाएगा। 5 से लगाएंगे, आ जाएगा 980। आप करके देख लेंगे, ये हो गया 0 0 0, ये शेषफल आपका हो गया 0। अब यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये आपका a के जगह पे ये वैल्यू है बड़ा वाला, ये हो गया 38,220 बराबर b का मान हो गया 196 गुना q का मान हो गया 195 और प्लस r का वैल्यू हो गया 0। जब r का वैल्यू 0 तो आपका जो मसा होगा वो 196 होगा। सो इसलिए लिखेंगे चूँकि r बराबर 0, इसलिए HCF ऑफ 38,220 कोमा 196 का 196 एंड दिस इज योर आंसर। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। सो अब हम लोग तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगेन एक बार फिर से देखेंगे, हमारा तीसरा क्वेश्चन जो है वो आपका है 867 और 255। तो चलिए अब इसको हम लोग हल करते हैं। चलिए हमारा तीसरा क्वेश्चन था, यहाँ पे लिख देते हैं तीसरा क्वेश्चन था आपका 867 और 255।
सो इसको हल करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हल। और जैसा कि पिछले क्वेश्चन हम लोग हल किए थे तो लिखेंगे माना कि सबसे पहले, और यहाँ पे मानेंगे जो सबसे बड़ी संख्या है, यहाँ पे आपकी जो संख्या है बड़ी वो आपका है 867। तो माना a बराबर 867 और b बराबर आपका हो गया 255। सो अब इसलिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से लिखेंगे, इसलिए शॉर्ट कर देते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से या यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। सो ये हो गया आपका a बराबर बी क्यू प्लस आर। चलिए अब यहाँ पे क्या करते हैं, हल करते हैं। इसको यहाँ पे लिख लेते हैं बगल में। ये आपका हो गया सबसे बड़ी संख्या 867 और ये आपका हो गया 255। ये आपका a का मान हो गया और ये b का मान हो गया। जब भागा देंगे तो ये q का मान आएगा और ये रिमाइंडर नीचे जो बचता है वो शेषफल होता है। चलिए इसको लगाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे 3 से लगाएंगे, 3 से लगेगा। 5 तिया 15 के 5 बाकी 1 और 5 तिया 15 1 16 के 6 बाकी 1, 3 दूना 6 1 7। ये आपका हो गया। चलिए यहाँ पे देखा जाए तो a के जगह पे है आपका 867 इज इक्वल टू b के जगह पे आपका हो गया 255 और q के जगह पे आपका हो गया 3। चलिए इसको पहले घटा लेते हैं। यहाँ 7 में से 5 गया 2, 6 में से 6 गया 0, 8 में से 7 गया 1। ये आपका 102 हो गया। ये q के जगह पे 3 हो गया 3 प्लस r के जगह पे हो गया आपका 102। चलिए अब आगे हल करते हैं, क्योंकि r का मान 0 नहीं आया है और जब तक r का मान 0 नहीं आता है तब तक हम इसे हल करते जाएंगे। चलिए अब 102 से भागा देना है 255 में। चलिए यहाँ पे देखा जाए तो 102 को एक बार में 2 बार में लगाएंगे तो 204, हाँ 2 बार में लग जाएगा। चलिए 2 बार में लगाते हैं। ये 2 दूना 4 0 और 2 1 2, 204 आ गया। चलिए अब यहाँ पे देखा जाए, यहाँ पे शेषफल आपका हो जाएगा 5 में से 4 गया 1, 5 में से 0 गया 5। ये हो गया आपका ख़त्म। ये आपका हो गया 51। चलिए इसको लिख लेते हैं। यहाँ पे 255 आपका हो गया भाज्य बराबर ये आपका हो गया 102 गुना ये आपका q की जगह पे 2 हो गया और शेषफल आपका हो गया 51। चलिए फिर यहाँ पे लगाएंगे 51 से भागा देंगे 102 में। ये आपका 2 बार में कट जाएगा। ये गुना करें 2 1 2 और 5 दूना 10, यह शेषफल हो गया 0। अब यहाँ पे 102 इधर आ जाएगा। ये आपका हो गया 51 51। ये आपका भाजक हो गया और यहाँ पे आपका q का मान हो गया 2 और शेषफल हो गया 0। चूँकि अब यहाँ पे लिखेंगे चूँकि r बराबर 0 इसलिए HCF ऑफ कितना है 867 और 255, 867 कॉमा 255 बराबर ये आपका हो गया HCF 51। ये आपका हो गया आंसर। एंड उम्मीद करते हैं कि ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। इसमें क्वेश्चन कर रहा दर्शाए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक है। एक बार क्वेश्चन फिर से देख लें। दर्शाना है कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक है।
तो इसमें इसको विभाजन एल्गोरिथम का इस्तेमाल करेंगे। और यहाँ पे जैसा कि देख रहे हैं फॉर्म दिया हुआ है 6q+1 के रूप में, तो यहाँ b का वैल्यू हो जाएगा 6। तो चलिए अब हम क्वेश्चन को हल करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन जैसा कि देख रहे हैं, यहाँ पे क्वेश्चन लिख दिए हैं, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है। चलिए इसको हल करते हैं। यहाँ पे देखा जाए तो ये जो फॉर्म दिया हुआ है वो 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, मान लेंगे माना कि ये कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है। माना कि ये कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है। चलिए अगर मान लिया जाए कि ये कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है और इसके साथ हम लोग क्या करेंगे, विभाजन एल्गोरिथम का उपयोग करेंगे। यहाँ पे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से a बराबर हो गया bq+r। यहाँ पे अगर देखा जाए तो b का मान होगा 6, b का मान होगा 6, और चूंकि r का जो वैल्यू होता है वो 0 से बड़ा या 0 के बराबर होता है और b से हमेशा छोटा होता है, इसलिए r का जो वैल्यू होगा, यहाँ पे देखा जाए चूँकि यहाँ पे होता है 0 से बड़ा या बराबर और b से हमेशा छोटा r का मान होता है, इसलिए r का वैल्यू जो होगा वो हो जाएगा 0, 1, 2, 3, 4, 5 तक होगा। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, a का मान निकालते हैं बारी बारी से r का वैल्यू रखकर। तो स्थिति 1 यानी स्टेप 1 में अगर देखा जाए तो a बराबर हो जाएगा आपका b की जगह पे 6 हो गया, 6q+r के जगह पे 0 इज इक्वल टू हो जाएगा 6q। उसी तरह से स्टेप 2 में a बराबर जब r का मान हम लोग रखेंगे 1, तो यहाँ पे हो जाएगा 6q+1, और उसी तरह से हम लोग बढ़ते जाएंगे। स्टेप 3 a बराबर हो जाएगा 6q+ यहाँ पे r का वैल्यू हो जाएगा 2, तो ये 2 हो गया। फिर उसके बाद स्टेप 4 में जाएंगे तो a का वैल्यू निकल जाएगा 6q+, अब यहाँ पे r का वैल्यू हो जाएगा 3, तो ये आपका हो गया 3। फिर स्टेप 5 इसी तरह से a बराबर हो जाएगा आपका 6q+, यहाँ पे हो गया आपका 4, ये r के जगह पे 4 चूँकि r के जगह पे। अब यहाँ पे स्टेप 6 a बराबर 6q और r के जगह पे हो जाएगा 5, ये 5 हो गया। अब यहाँ पे करना क्या है, अब यहाँ पे देखा जाए तो 6q और 6q+2 और 6q+4 ये जो संख्याएं हैं ये 2 से विभाज्य हैं, और जो संख्या 2 से विभाज्य होती है वो सम संख्याएं होती है। लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक है, ये 6q+1, 6q+3 और 6q+5, ये हमें दिखाना है। और यहाँ पे देखा जाए तो 6q और 6q+2, 6q+4 अगर q एक पूर्णांक माने तो यहाँ पे जो 6q+2, 6q और 6q+4 जो होगा वो एक सम संख्या होगा। क्योंकि अगर यहाँ पे देखा जाए तो q अगर पूर्णांक है, मतलब q का मान 1, 2, 3 या 0 रखने पर 6 गुना 1 करेंगे तो ये 6 हो जाएगा, 6 गुना 1 प्लस यहाँ पे अगर 2 करेंगे तो 6 + 2 = 8 हो जाएगा।
तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो 6 क्यूब प्लस और 6 क्यूब प्लस 2, 6 क्यूब प्लस 4 जो संख्याएं होगी वो आपका हो जाएगा सम संख्या। तो यहाँ पे हमें दिखाना है कि धनात्मक विषम पूर्णांक दिखाना है 6 क्यूब प्लस 1 और 6 क्यूब प्लस 3 या 6 क्यूब प्लस 5। तो यहाँ पे जो एक कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है तो ये हमने धनात्मक विषम पूर्णांक माना है। तो यहाँ पे जो हमारा वैल्यू हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे अतः ए एक विषम धनात्मक पूर्णांक है, इसलिए ए बराबर हो जाएगा 6 क्यूब प्लस 1, 6 क्यूब प्लस 3 और 6 क्यूब प्लस 5 के रूप का होगा। और ये आपका हो गया प्रूफ। क्योंकि ये जो ए का वैल्यू है 6 क्यूब प्लस 1, 6 क्यूब प्लस 3 और 6 क्यूब प्लस 5 के रूप का जो होगा वो आपका हो जाएगा विषम धनात्मक पूर्णांक होगा। चलिए, तो ये आपका हो गया आंसर, और उम्मीद करते हैं कि ये आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। और इसी तरह से हम लोग आगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे देख लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। परेड में जो 616 सदस्यों वाली एक सेना की आर्मी की टुकड़ी है उसको 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है और दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। मतलब जो दोनों समूह है उसको समान संख्या वाले स्तंभ में मार्च करना है और उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे करना है कि जो 616 सदस्य है वो आर्मी की एक टुकड़ी है और वो 32 सदस्यों वाली आर्मी के बैंड के पीछे मार्च करना है। तो यहाँ पे 616 और 32 का हमें क्या करना है, HCF ज्ञात करना है, मसा ज्ञात करना है। तो जो मसा निकल कर आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को हल करते हैं, और क्वेश्चन को अभी उतारेंगे नहीं क्योंकि ये लंबा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, और जैसा कि आप देख रहे हैं हम लोग पढ़ रहे हैं प्रश्नावली 1.1 जो NCERT का है उसको। तो चलिए अब तीसरा नंबर हम लोग हल करते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर है 3। चलिए, जैसा कि हम यहाँ पे बताए थे मानना है, तो मानेंगे कि सेना की टुकड़ी में सदस्यों की संख्या बराबर कितना था। यहाँ पे एक बार आप फिर दिखा देते हैं आप लोगों को। यहाँ पे सदस्यों की संख्या 616 है और 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। तो ये आपका हो गया 616 सदस्य। यहाँ पे आपका हो जाएगा 616 सदस्य। और उसके बाद आर्मी बैंड में सदस्यों की संख्या, यहाँ पे आर्मी बैंड में जो आर्मी का बैंड है ये 32 है। तो आर्मी बैंड में सदस्यों की संख्या जो हो जाएगा, आर्मी बैंड में सदस्यों की संख्या जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 32। यहाँ पे मान लेते हैं कि आर्मी बैंड में सदस्यों की संख्या 32 है। आर्मी बैंड में सदस्यों की संख्या बराबर 32। अब क्या करेंगे, स्तंभों की अधिकतम संख्या ज्ञात करने के लिए हमें 616 और 32 का मसा ज्ञात करना है। चलिए, तो यहाँ पे लिख देते हैं स्तंभों की अधिकतम संख्या। स्तंभों की अधिकतम
संख्या बराबर ये हो जाएगा आपका HCF ऑफ 616, 32। इसको हम लोग ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का उपयोग करेंगे एक बार फिर से। तो यहाँ पे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से यहाँ पे लगाएंगे A बराबर BQ प्लस R, और जैसा कि हमने बताया था कि जो बड़ी संख्या उसको A मानना है और जो छोटी संख्या उसको B मानेंगे। तो यहाँ पे A की जगह पे हो जाएगा 616 और B की जगह पे हो जाएगा 32 और गुने। यहाँ पे इसको हल कर लेते हैं। 32 से भाग लगाना है 616 में। लगाएंगे 32 दूना 64, 32 इकाई 32, एक बार में 11 में से 2 गया 9, ये बच गया 5 में से 3 गया 2, ये हो गया आपका 296। तो यहाँ पे क्या करना है, अब यहाँ पे 9 दूना 18, 9 बार में लगाएंगे। 9 दूना 18 काट बाकी है, 9 तिया 27, 1 28, आपका हो गया 288। इसको घटाएंगे, 16 में से 8 गया 8, ये आपका कटकुट ये 0 हो गया। अब यहाँ पे 8, तो ये 8 से भागा देना है 32 में, 8 चौके 32, ये शेषफल आपका हो गया 0। अब यहाँ पे देखेंगे Q के जगह पे आपका हो गया 19 फर्स्ट स्टेप में, और R के जगह पे हो गया आपका 8। फिर क्या करेंगे, यहाँ पे 32 को इधर लिखेंगे, A की जगह पे, B की जगह पे हो जाएगा 8 और गुने ये Q की जगह पे आपका हो गया 4 प्लस शेषफल की जगह पे हो गया 0। और चूँकि R बराबर हो गया 0, इसलिए HCF ऑफ 616, 32 बराबर आपका हो गया 8। अब हमें ज्ञात करना क्या था, स्तंभों की अधिकतम संख्या। तो ये स्तंभों की अधिकतम संख्या आपका हो गया 8, एंड दिस इज योर आंसर। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अब हम लोग देखेंगे चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ी सी चूक हो गई है लिखने में। यहाँ पे होगा किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग m के लिए, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। अब इसको हल करते हैं। यहाँ पे मान लेंगे, माना कि x कोई धनात्मक पूर्णांक है, या a भी मान सकते हैं, मान लेते हैं x कोई धनात्मक पूर्णांक है। तो यह तो यह 3q, 3q+1 या 3q+2 के रूप में होगा। अब क्या करेंगे, लिखेंगे यदि x बराबर 3q, यहाँ पे x कोई धनात्मक पूर्णांक मान लिए, तो x बराबर 3q है,
इसलिए क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बराबर, ये आपका हो जाएगा 3q का स्क्वायर करेंगे तो ये हो गया 3 का स्क्वायर 9 और q का स्क्वायर। यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे 9 को 3 इंटू 3q स्क्वायर के रूप में लिखेंगे और यहाँ पे m बराबर मान लेंगे 3q स्क्वायर, इसलिए आपका हो जाएगा 3 और m की जगह ये पूरा तो 3m। ये m का मान लिया, ये माना m बराबर 3q स्क्वायर। चलिए अब आगे करते हैं, ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन बहुत आसान है। यदि x बराबर 3q प्लस 1 है तो अब एक्स स्क्वायर का मान निकालेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे आप लोग को यहाँ पे देख रहे हैं कि 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर मतलब यहाँ पे आपका हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर के रूप में। यहाँ पे फॉर्मूला लिख देते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर। फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a और b। चलिए यहाँ पे इसको, इस फॉर्मूला पे इसको सेट करेंगे। ये आपका हो गया a स्क्वायर तो 3q का स्क्वायर प्लस b की जगह 1 है तो 1 का स्क्वायर प्लस 2ab तो 2 इंटू a की जगह पे 3q और इंटू b की जगह पे 1। अब इसको हल करेंगे तो आपका हो जाएगा 3 तिहाई, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 तिया 9q स्क्वायर प्लस यहाँ पे हो जाएगा, इसको पहले लिख देते हैं 3 दूना 6q तो ये आपका हो गया 6q प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1। अब यहाँ पे देखा जाए तो ये दोनों में कॉमन है 3 तो यहाँ पे 3 कॉमन ले लेंगे। चलिए तो 3 कॉमन ले लेंगे तो ये आपका हो गया 3q स्क्वायर प्लस यहाँ पे हो जाएगा 2q, ठीक है, और यहाँ पे प्लस 1। अब क्या करेंगे, यहाँ पे मान लेंगे m बराबर 3q स्क्वायर प्लस 2q, ये 2q ये मान लिया ये, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 और ये पूरा मान लिए हैं m। यहाँ पे अगर देखा जाए तो m के जगह पे पूरा लिखाएगा ये 3q स्क्वायर प्लस 2q तो ये आपका हो जाएगा, यहाँ पे लिख देते हैं इससे, ये m की जगह और ये प्लस आपका हो गया 1। चलिए ये समझ में आ गया। अब आगे यहाँ पे यदि x बराबर, यहाँ पे देखा जाए तो 3q प्लस 1 हो गया, यहाँ पे हो जाएगा 3q प्लस 2 तो यहाँ पे हो जाएगा 3q प्लस 2। चलिए यहाँ पे इसलिए एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3q प्लस 2, सॉरी यहाँ पे यदि x बराबर 3q प्लस 2 तो इसलिए इसका स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या करना है, a प्लस बी का होल स्क्वायर करना है। यहाँ पे फॉर्मूला लिख दिए हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ पे इसको सेट करेंगे फॉर्मूला के ऊपर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2ab, 2 इंटू a की जगह पे 3q इंटू b की जगह पे 2। चलिए अब इसको हल करते हैं तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9q स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर करेंगे, पहले इसको कर लेते हैं, 3 दूना 6 दूना 12q और प्लस यहाँ पे हो जाएगा 2 दूना 4। चलिए अब इसको क्या करेंगे, इसमें देखेंगे यहाँ पर 4 को तोड़ेंगे
यहाँ पे क्या करेंगे देखेंगे, यहाँ पे 9q² प्लस यहाँ पे ध्यान से देखना है 12q और प्लस यहाँ पे इसको लिख सकते हैं 3 + 1। अब यहाँ पे देखते हैं इसमें और इसमें 3 कॉमन है, तो ये 3 कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पे आपका हो गया 3q² प्लस यहाँ पे आपका हो जाएगा 4q और प्लस यहाँ पे आपका हो जाएगा 1 और प्लस ये आपका 1 हो गया। उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा आप सभी को। अब यहाँ पे देखा जाए तो ये 3q² प्लस 4q प्लस 1 को m मान लेंगे। यहाँ पे मान लेंगे m बराबर 3q² प्लस 4q प्लस 1 मान लिए m का वैल्यू। अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे लिखना है 3 और ये पूरा जो हमने माना है वो m, तो ये आपका हो जाएगा m और प्लस आपका ये हो गया 1। और अगर देखा जाए तो यहाँ पे देखा जाए यहाँ से तो ये आपका हो गया 3m, यहाँ पे m बराबर 3q², तो ये 3q² के जगह पे m हो गया। तो ये x² जो है वो आपका वैल्यू हो गया 3m और यहाँ पे आपका x² का मान हो गया 3m प्लस 1 और यहाँ पर भी आपका हो गया 3m प्लस 1। अतः यहाँ से निष्कर्ष निकलता है, यहाँ पे लिखेंगे अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग या तो 3m, जैसा कि यहाँ पे देख रहे हैं 3m और 3m प्लस 1, यहाँ पे 3m प्लस 1, 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है एंड ये आपका हो गया, सिद्ध हो गया, सो हो गया, सो दैट प्रूव हो गया। तो यहाँ पे देखा जाए तो आपका जो रिजल्ट हो गया किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग जो है वो या तो 3m के रूप में होगा या 3m प्लस 1 के रूप में होता है। सो अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। हमने अभी चौथा नंबर का क्वेश्चन हल किए। चौथा नंबर क्वेश्चन था यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाएं कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। चलिए अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन देखेंगे इस प्रश्नावली का। तो लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। चलिए तो अब इस क्वेश्चन को हल करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन को लिख दिए हैं सहूलियत के लिए। क्वेश्चन है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाना है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप में होता है। चलिए अब इसको हल करते हैं। मान लेंगे माना x कोई धनात्मक पूर्णांक है, x कोई धनात्मक पूर्णांक है माना x कोई धनात्मक पूर्णांक है तो 3p प्लस 1 या 3p प्लस 2 के रूप में होगा। अब यदि x बराबर 3p तो इसलिए
एक्स क्यू बराबर हो जाएगा 3p का होल क्यू। अब इसको क्यू करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 3 तिया 9 तिया 27 p, 3 का क्यू करेंगे तो 27 और p का क्यू करेंगे तो p क्यू, 27 p क्यू। लाना है 9 के फॉर्म में, तो क्या करना है, यहाँ पे लिखना है 3 इंटू या गुना 9 और सॉरी, इसको क्या करना है, इसको इधर लिखना है 9 गुना 3p क्यू। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे m बराबर मान लेंगे 3p क्यू। चलिए अब यहाँ पे आपका हो जाएगा 9 और यहाँ पे 3p क्यू को मान लेंगे m, तो ये आपका हो गया 9m। चलिए अब आगे, यदि x बराबर 3p प्लस 1, यहाँ पे देख लेते हैं 3p प्लस 1, तो यहाँ पे हो जाएगा 3p प्लस 1, इसलिए क्या करेंगे एक्स क्यू बराबर हो जाएगा 3p प्लस 1 का होल क्यू। अब यहाँ पे क्या करेंगे, एक क्वेश्चन होता है a प्लस बी का होल क्यू का, a प्लस बी के होल क्यू का, यहाँ पे लिख देते हैं क्वेश्चन a प्लस बी का होल क्यू का। क्वेश्चन जो होता है फॉर्मूला जो होता है वो होता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। चलिए उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को फार्मूला समझ में आया होगा, फार्मूला आप लोग को याद होगा। तो अब आगे बढ़ते हैं, इसको हल करते हैं। फार्मूला पे लगाएंगे a के जगह पे, तो ये हो गया आपका ए क्यू प्लस b के जगह पे आपका हो जाएगा 1 का क्यू, ये b के जगह पे प्लस 3a के जगह पे 3a स्क्वायर, b के जगह पे 1 प्लस 3ab स्क्वायर, a के जगह पे 3p, ये 3p इंटू b की जगह पे 1 और 1 का स्क्वायर। अब इसको हल करते हैं, 3 तिया 9 तिया 27 पी क्यू प्लस 1 का क्यू 1 प्लस इसका स्क्वायर पहले कर लेते हैं, तो 3 तिया 9 और 9 तिया 27 पी स्क्वायर गुना 1, तो 1 1 से गुना करने पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, प्लस यहाँ गुना करेंगे 1 का स्क्वायर पहले 1, फिर 3 तिया 9 पी। अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे देखना है कि किस किस में कॉमन हो सकता है। चलिए पहले इसको सरिया के लिख देते हैं अच्छे से। तो यहाँ पे हो जाएगा 27 पी क्यू प्लस 27 पी स्क्वायर प्लस 9p प्लस 1। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये यहाँ पे 27 और 9, इस तीनों में अगर देखा जाए तो कॉमन हो जाएगा 9, यहाँ पे बचेगा 9 तिया 27 पी क्यू प्लस 9 तिया 27, ये 3 बच गया इसमें 9 कॉमन, तो 9 तिया 27 3 पी स्क्वायर प्लस ये 9 कॉमन, तो यहाँ सिर्फ बच गया p और प्लस में 1। अब क्या करेंगे, यहाँ पे मान लेंगे, माना m बराबर, ये पूरा मान लेंगे 3p क्यू प्लस 3p स्क्वायर प्लस p, ये मान लिया। चलिए अब क्या हो जाएगा, ये 9 और ये पूरा की जगह पे m और प्लस 1, ये हो गया आपका। चलिए अब यहाँ पे यदि x बराबर, अब अगला लेते हैं, x बराबर 3p प्लस 2, तो यहाँ पे हो जाएगा 3p प्लस 2, इसलिए x क्यूब घन करने के लिए कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है
घन यानी क्यूब 9m और 9m + 1 या 9m + 8 के रूप का होता है। चलिए तो अब यहाँ पे क्या करना है, इसको हल करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे 3p + 2 का होल क्यू, यहाँ पे क्यू तो यहाँ पे क्यू। अब जैसा कि फॉर्मूला यहाँ पे AQ + BQ + 3A² + 3AB² है, चलिए इसको लगाते हैं। तो ये हो गया AQ + BQ + 3A² सॉरी, यहाँ पे AQ + BQ तो 2 की जगह पे ये BQ + 3A² 3A एक जगह पे 3PA² और B की जगह पे 2 + 3AB² 3 एक जगह पे A और B² B की जगह पे 2 का स्क्वायर। चलिए अब इसको हल करते हैं। 3 × 9 = 27 PQ + 2 दूना 4 दूना 8, 2 का क्यू करेंगे तो 8 आएगा। यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9 और 9 × 27, 27 दूना 54, तो ये आपका हो गया 54P और ये स्क्वायर प्लस ये हो गया 2 दूना 4, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, फिर 3 से गुना करेंगे 4 × 12 और 12 × 36, 36 × P, ये P हो गया आपका। अब इसको क्या करते हैं, सरियाते हैं। ये हो गया 27PQ प्लस यहाँ पे हो जाएगा 54P² प्लस यहाँ पे हो जाएगा 36P प्लस ये इसको इधर लेकर चल गए 8। चलिए उम्मीद करते हैं कि आप सभी को समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। यहाँ पे देखते हैं कॉमन क्या है, तो 9 कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पे बच जाएगा 9 × 27PQ प्लस यहाँ पे 9 × 6 = 54, तो ये 6P² प्लस 9 × 4 = 36 × P अब प्लस यहाँ पे आपका हो गया 8। अब क्या करेंगे, m बराबर मान लेंगे पूरा, ये पूरा मान लेंगे, तो ये हो गया 3PQ प्लस 6P² प्लस 4P मान लिए, माना। अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे 9 और ये पूरा वैल्यू क्या मान लिए m, तो ये आपका हो जाएगा m और प्लस ये हो गया 8। अब यहाँ पे देखा जाए तो ये पहले जो XQ का मान आया वो 9m के रूप में आया, और ये जब दूसरा वैल्यू 3p + 1 का जो आया वो 9m + 1 के रूप का हो गया, और ये 9m + 8 का रूप का हो गया, ये 9m + 8 का रूप का हो गया। अब यहाँ पे निष्कर्ष ये निकलता है कि अतः, अब यहाँ पे लिखेंगे अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का घन करेंगे तो वो उसका रूप जो होगा वो 9m, जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं 9m, फिर 9m + 1 और फिर 9m + 8, तो 9m + 1 या 9m + 1 या 9m + 8 के रूप